हेलो नमस्कार मेरे सहयोगियों, एमयू स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लास पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी लोग मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विभाज्यता के नियम पर डिस्कशन करेंगे, जो लगभग सभी एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सभी लोग हमारे इस एमयू स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये बताएं अगर हम लोगों से कहीं कुछ कमी हो जा रही तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करके हम लोगों को सुझाव सजेशंस भी दे सकते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से। तो आइए हम सभी लोग सबसे पहले आज सीखेंगे विभाज्यता का नियम। सबसे पहले दो से विभाजित होने वाली संख्याएं। हम कोई भी संख्या लेंगे, अगर वो दो से विभाजित होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो कंडीशंस फॉलो कर रही तो समझ लीजिए कि वो संख्याएं दो से विभाजित होंगी। अब दो से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। दो से विभाजित होने के लिए जिन संख्याओं के अंत में दो, चार, 6, 8 डॉट 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 संख्याएं आती हैं तो वे सभी संख्याएं दो से विभाजित होंगी। यानी कोई भी नंबर्स हम ले रहे हैं अगर, और उसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्याएं आती हैं तो सभी जो संख्या होगी वो दो से विभाजित होगी। इसको हम एक दो एग्जांपल्स के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं। कोई भी आप ले लीजिए एग्जांपल। 2468, 2468। अब यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। लास्ट में 8 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्या पूर्ण रूप से दो से विभाजित होगी। आप लोग चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। इसके अदर देन और कोई भी संख्या 2576, इसके लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या हमारी दो से विभाजित होगी। ETC आदि ऐसी बहुत सी संख्याएं आप लोग अपने आप से लेकर के चेक कर सकते हैं कि हाँ ये संख्याएं दो से विभाजित होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो संख्याएं दो से अवश्य रूप से विभाजित होंगी। नंबर 2, 3 से विभाजिता। अब 3 से किसी भी संख्या को विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो 3 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या को किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित
हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यानी अगर किसी भी संख्या को हम लेंगे और उसके अंकों का योग यानी उसके संपूर्ण अंकों का योग निकालेंगे, जोड़ेंगे, अगर उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू चेक करेंगे। अब यहाँ पर प्लस नहीं बच रहा है तो आप लोग शायद ऊपर का नोट डाउन भी कर चुके होंगे, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। और एग्जाम्पल देखेंगे, चेक करेंगे कि संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। कोई भी संख्या हम ले लेंगे। अब ये 2458, 2458। अब इसको इसके अंकों का योग करेंगे, अंकों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 4 17, 17 और 2 19, 8 5 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 आ रहा है इसके अंकों का योग। और 19 क्या होगा? 19 3 से डिवाइड नहीं होगी। 19 जो संख्या है वो 3 से डिवाइड नहीं, इसीलिए ये संख्या क्या होगी? 3 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर ऐसे हम दूसरी संख्या को लेकर के नेक्स्ट चेक करेंगे। ये 3522 हमने चेक किया संख्या। अब इसको ही वही उसी प्रकार से सेम लगा करके और चेक करेंगे क्या आ जाएगा। इसके अंकों का योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2 तो 4, 4 5 9, 9 3 12, 12। अब यहाँ पर 12 क्या है? 12 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 चौक 12। यानी ये पूरी जो संख्या होगी वो 3 से डिवाइड होगी और ये जो संख्या होगी वो 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो ऐसे हम लोग इसको इस रूल के को लेकर के और इसको चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, कौन सी नहीं विभाजित। आप लोग बस केवल एक बार इसको पढ़ना है और आप लोगों को पता चल जाएगा। कोई भी नंबर्स आप लेंगे और उसको तुरंत चेक करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे गर्मी बहुत है यहाँ पर, फैन भी नहीं चल रहा है। हम लोग इस इतनी अधिक गर्मी में हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो हमारे लिए तो ज़रूर बनता है। ये हमें आशा और विश्वास है कि आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। नंबर 3, चार से विभाजित था। अब इसको हम चेक करेंगे। कोई भी नंबर्स है वो 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो इसके बारे में हमको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? हमको पता होगा। इसके लिए क्या होगा? किसी संख्या के इकाई और दहाई की संख्याएं अगर चार से विभाजित होती हैं तो वह
पूर्ण संख्या चार से विभाजित मानी जाएगी। यानी अगर कोई भी नंबर हम ले रहे हैं और उसके अगर इकाई और दहाई जो संख्या है, अगर उसकी उस संख्या की इकाई और दहाई की अगर संख्याएं चार से विभाजित हो जा रही हैं तो संख्या क्या होगी, चार से विभाजित होगी। और अगर इकाई और दहाई दोनों संख्याओं को लेने पर अगर वो चार से डिवाइड नहीं हो रही है तो संख्या चार से डिवाइड नहीं होगी। एग्जाम्पल्स को लेकर के हम चेक करेंगे इसके माध्यम से। 4844 4844। अब 4844 ये यहाँ पर संख्या ले रहे हैं। अब इसके इकाई और दहाई के अंकों को देखेंगे। क्या आ रहा है 44। 44 क्या है, चार से विभाजित है। 44 जो ये नंबर्स है ये क्या है, चार से विभाजित, यानी ये जो संख्या होगी वो चार से क्या होगी, विभाजित होगी। ये चार से विभाजित होगी। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के चेक कर सकते हैं। और आपको चेक अपनी आप कॉपी में लगा करके चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको डाउट फील हो रहा है, डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये रूल्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको दोबारा आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अब अगला हम लेंगे। बस ये कि हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम आपके लिए हर समय प्रयास करेगी, लेकिन आप लोगों को भी हमारी मदद करनी है और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है और हमारा जो प्रयास है इसको लोगों तक पहुंचाना है। अब अगला है 4 5 से विभाजित। 5 से विभाजित। अब 5 से विभाजिता के लिए क्या कंडीशन होगी, 5 से विभाजित कोई किसी भी नंबर्स को 5 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो 5 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, 5 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 या 5 आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यानी किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 या 5 यानी 0 या 5 अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आ रहा है तो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। हम लोग एग्जांपल्स को लेकर के चेक करेंगे। 5860 5860। अब यहाँ पर क्या है, लास्ट में 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है तो इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये संख्या 5 से विभाजित हो जा रही है। अगर नहीं है तो हम आप लोगों को चेक करवा रहे हैं, देख लीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा, 3 बचा, कितना हो गया 36, 5 सत्ते 35, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, संख्या डिवाइड होगी। यानी ये संख्या अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आता है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो आज हम लोगों ने 2, 3, 4, 5 ये इतने संख्याओं की विभाज्यता के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे कि ये विभाज्यता का नियम क्या होता है। आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट के माध्यम से हम लोगों को
ज़रूर बताएं। धन्यवाद।